बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1000 साल से छुपी ये तस्वीर जो भी करेगा इसका हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। आज जो कीमती वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, यकीन कीजिए इस वजीफ़े की इतनी फ़जीलतें हैं, इसकी इतनी ताकत है। इसको पढ़ने के बाद यानी कि इस वजीफ़े को करने के बाद आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे। और ये वो वजीफ़ा है, ये वो दुआ है जिसको करने से आपकी ज़िंदगी में हर मुश्किलात और परेशानी दूर हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और बहारें आएंगी। आपकी नेक दिली ख्वाहिशात और हाजत पूरी हो जाएगी। इसको हज़रत अर्तुग़रुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। अर्तुग़रुल गाज़ी आपने ड्रामे वाला नहीं समझ लेना, जो असल में अर्तुग़रुल गाज़ी था। अक्सर ऐसा होता है जो पहले ज़माने गुज़रे होते हैं, जो पहले जंगें हुई होती हैं या पहले कोई बड़ी शख्सियत गुज़री होती है, इनके ऊपर ड्रामे और फिल्में लिखी जाती हैं। इसी तरह अर्तुग़रुल गाज़ी हैं। अर्तुग़रुल गाज़ी वो शख्सियत है जिन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई, हमेशा कामयाबी ही मिली। वो ये वजीफ़ा किया करते थे जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चला कि हज़रत अर्तुग़रुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये वजीफ़ा किया करते थे। वो ये तस्बीह पढ़ा करते थे। ये बहुत ताकतवर तस्बीह है, जिसने भी ये किया वो कभी मायूस नहीं हुआ। ये वजीफ़ा मुझे पता चला ख़ुसूसन हुक्म किताब से और इब्ने अरबी से। और अब मैं इसकी बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको तफसील बताने लग जाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अल-मुख्तसर हम वजीफ़े की तरफ आते हैं, दुआ की तरफ आते हैं, कैसे वो पढ़ा करते थे, कैसे किया करते थे। इंशाअल्लाह आप भी इस दुआ को पढ़ेंगे, इस वजीफ़े को करेंगे। उसका एक ख़ास तरीका है, वो भी आपको बताऊंगी। अगर आप इस तरीके से करोगे इंशाअल्लाह आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। हज़रत अर्तुग़रुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई भी जंग में शिकस्त नहीं खाई। तारीख़ उठा कर देख लें, इनको कामयाबियाँ ही मिली हैं। इंशाअल्लाह आपको भी कामयाबियाँ मिलेंगी। वो ख़ुद बताते हैं वो ये वजीफ़ा किया करते थे। अगर आपको इस बात में थोड़ा सा भी शक है तो आप ख़ुद ख़ुसूसन हुक्मुल किताब पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको भी कामयाबियाँ मिलेंगी इस वजीफ़े को करने के बाद। जो अब मैं वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। अब आपके जहन में कुछ शक ना रहे तो मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बताती चलूँ कि इस वजीफ़े को किस वक्त कर सकते हैं। इस वजीफ़े को वैसे तो आप किसी भी वक्त कर सकते हो, लेकिन अगर नमाज के बाद कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये ख़ास वजीफ़ा है, ये ख़ास दुआ है। क्योंकि जब आप नमाज के बाद करोगे उस वक्त आपका वज़ू भी होगा, आपने ज़िक्र व अज़कार भी किया होगा। जब आप ज़िक्र व अज़कार करके अल्लाह पाक को याद करके अल्लाह पाक की इबादत करके अल्लाह पाक से कुछ मांगते हैं और कुछ ख़ास अमल करते हैं, कुछ ख़ास वज़ाइफ़ करते हैं, तो इनका ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा असर होता है। अगर आप किसी भी नमाज के बाद कर लें तो बहुत बेहतर होगा। वैसे आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब भी आपको वक्त मिले, कोई पाबंदी वाली बात नहीं। इस दुआ को, इस वजीफ़े को कोई भी कर सकता है। आपने 100 बार इस सूरत को पढ़ना है, इस वजीफ़े का हिस्सा है। थोड़ी सी तादाद ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसके जो कमालात हैं इंशाअल्लाह आप ख़ुद देखोगे। आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएंगे बड़ी मुश्किल से, लेकिन ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है। अभी दुआ में भी आपको बताती हूँ, लेकिन जो सूरत इखलास का मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ी सी तादाद ज़्यादा हो सकती है। 100 मरतबा आपने पढ़ना है, ये वजीफ़े का हिस्सा है, छोटी सी सूरत है। वैसे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। एक मरतबा हो गया। 10 सेकंड में एक दफ़ा आप सूरत पढ़ लेंगे। 100 बार आपने पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 मिनट लग जाएंगे इस वजीफ़े को करने में, लेकिन इंशाअल्लाह इसके जो कमालात हैं, आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे, आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। सूरत इखलास के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 300 गज़ब के दरवाज़े बंद करेगा, मसलन दुश्मनी, कर्ज, फितना वगैरह। नंबर 2, 300 दरवाज़े रहमत के खोलेगा। नंबर 3, 30 दरवाज़े रिस्क के खोलेगा। अल्लाह गैब से रिस्क देगा बग़ैर मेहनत के। नंबर 4, अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा। नंबर 5, 36 मरतबा कुरान पाक का सवाब मिलेगा। नंबर 6, 50 साल के गुनाह माफ़ होंगे। नंबर 7, अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देगा जो कुव्वत मरजान मर्द के बने होंगे। नंबर 8, हर बंगले के 70,000
1000 दरवाज़े होंगे। नंबर 9, 2000 रकात नमाज नफल पढ़ने का सवाब मिलेगा। आपके जो अटके हुए काम हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया था कि इस वजीफ़े को हज़रत अर्तुग़रुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। उन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई, हमेशा इनको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिली हैं, इनकी जीत हुई है। तारीख उठाकर देख लो, अब मैं ज़्यादा गहराई की तरफ नहीं जा रही, आप दुआ सुन लीजिए। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। अल्लाह एक है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह बहुत बड़ा है, गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है, जो आलीशान और अज़मत वाला है। तीसरे कलमे की तस्बीह करनी है, इसको पहले आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको इसकी फ़जीलतें नहीं पता होंगी, इसकी अहमियत नहीं पता होगी। जब तक किसी चीज़ की दिल में अहमियत ना हो, उसकी फ़जीलत का पता ना हो, उस पर यकीन भी कम होता है, फिर उसका फ़ायदा भी कम होता है। उसकी बहुत सी फ़जीलत हैं, इसको जलाली तस्बीह भी कहा जाता है। अगर मैं आपको तफसील बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ आपने 3 बार इसको पढ़ना है सूरत इखलास के बाद, जो मैंने तरतीब पीछे बताई है। इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से और ये पूरे वजीफ़े की बरकत से, जैसे मैंने ये वजीफ़ा तरतीब से बताया है, वैसे आप करोगे इंशाअल्लाह। आप देखना कि कैसे आपकी मुश्किलात हल होंगी, हर काम में आपको कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। कोई भी आपका काम होगा, उसके बाद फिर आप दरूद पाक पढ़ लें। ये दरूद पाक आपने 3 ही मरतबा पढ़ेंगे। आखिर में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर किसी को ये दरूद पाक नहीं आता, वो कोई सा भी पढ़ सकता है जो इसको आता है। अगर कोई भी नहीं आता तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह सकता है। उसके बाद आपने एक और काम करना है, जब आप ये सारा वजीफ़ा कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी आपका मसला है आपने वो दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी मुश्किलात जाती रहेंगी। आपने ख़ुसूसी दुआ भी करनी है। ए गुनाहगारों को बख्शने वाले और ऐबों पर पर्दा डालने वाले असीम रब, सब मुसलमानों पर अपना रहम व करम फरमा, तंगदस्तों के रिज़्क़ में वस्त फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, हमेशा सब्र और शुक्र करने वाला बना। मज़ीद इस अमल को ख़ुद भी करें, दोस्तों अकारब को भी इस वजीफ़े का बताएं, ताकि हर कोई इस वजीफ़े से मुस्तफ़ीद हो सके और आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही फ़ायदा मंद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।